अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। इमरान खान और डोनाल्ड लू की मुलाकात के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी बयान सामने आ गया है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान की तस्वीर लीक करने वाला भी पकड़ा गया है। किसने तस्वीर लीक की थी इमरान खान की, इस पर भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और उसके अलावा एक अहम मामला है, जाहिद गिशकोरी साहब की ही खबर है, वहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। और तस्वीर लीक वाला मामला भी उसी में आ जाएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये बहुत बड़ी बात की जा रही है, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता 6 महीनों में इमरान खान साहब ने यानी कोई 35 लाख का खाना खाया है और ये जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त किए हैं, यानी कि जेल हुक्काम ने। तो जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब को 35 लाख का खाना खिलाया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ तो वहाँ तो आप कहते हैं ना कि ये चीज़ वो चीज़, यहाँ आपकी किफ़ायत शारी कहाँ गई, यहाँ आपकी ऑस्टेरिटी कहाँ गई। अच्छा। तो देखें, ये अगर जेल हुक्काम ने खिलाया तो ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। और ख़ान साहब के लिए तो बाकायदा दरखास्तें गई हैं जेल हुक्काम को कि घर से खाना आने की इजाज़त दे दीजिए। लेकिन अच्छा, इस 35 लाख के खाने के अलावा भी घर से भी खाना आना चाहिए, इसकी भी इजाज़त देखिए, चाहिए। घर से खाना आना चाहिए या नहीं, अगर ये घर से खाना आने की इजाज़त होती तो मेरा ख्याल है कि ये कोई 35 लाख बनते भी नहीं। अच्छा। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि अडियाला जेल में 6 महीने में कोई 35 लाख का खाना खा सकता है। और 6 माह में कोई 976 मुलाकातें की जा चुकी हैं इमरान खान साहब से। 65 मुख्तलिफ शख्सियात से 976 मुलाकातें इमरान खान साहब ने की हैं। और जाहिद गिशकोरी साहब ने बहुत बड़ी खबरें निकाली हैं और उन्होंने पहली बार ये बताया कि हमारे सामने जब इमरान खान साहब की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो कुछ बुझे से नज़र आए, बड़े शटर्ड थे इमरान खान साहब उस तस्वीर में, और यानी थकन वाजे नज़र आ रही थी। लंबी समातें, 15-15 घंटे, 14-14 घंटे साइफर केस की। आपकी वो नॉर्मल रूटीन और तो नहीं उसके होती बाद इमरान खान साहब एक लॉन्ग कोट पहने हुए थे जिसमें उनको दिखाया गया था। और तस्वीर में इमरान खान साहब तो बाकायदा वो तस्वीर कैसे लीक की गई है और मामला चल रहा था, ये बड़ा हैरान अभी जो है वो जेल के जराये के मुताबिक इस ज़िम्न में होने वाली तहकीकात ने बताया है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात में एक वकील ने पेन कैमरा से तस्वीर ली। ये वही हैं जो इमरान खान साहब से इस पर आ जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने वालों में से ही कोई है या फिर अडियाला जेल में किसी मुकदमे की समाअत के दौरान आने वाला कोई वकील ही है कि जिसने इमरान खान साहब से यानी उनकी जो तस्वीर है बराह रास्त वो लोगों के सामने लाई। पेन कैमरा से उन्होंने तस्वीर ली। और अडियाला जेल, जब मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात होते थे तो वो हमें ये बताते थे कि यहाँ तो कोई कागज़ भी बाहर नहीं जा रहा, लेकिन ये एक पेन नुमा कैमरा, यानी पेन पर होता है हिडन कैमरा, वो लगाकर वहाँ पर एक शख्स आया और उसने इमरान खान साहब की तस्वीर ले ली। शख्स का ताल्लुक लाहौर से। सही है, ये तस्वीर तक की तो बात आ गई। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान साहब की ऑडियो जो लीक हुई थी जिसमें खावर फरीद मानिका साहब उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जिस पर इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मेरा ये दावा है कि झूठ बोल रहे हैं और मैंने इनको पता नहीं कब देखा, तो उस ऑडियो की तहकीकात कौन करेगा कि उस ऑडियो में इमरान खान साहब की जो ऑडियो थी वो लीक किसने की। एक किसी की भी पर्सनल स्पेस है। और यहाँ तक कि जब आप मामलात इतनी बारीक बीनी से चला रहे हैं और उसके बाद भी उन मामलात में कोई एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा किरदार है जो मुसलसल खबरें लीक कर रहा है, और खालिसतन वो हिस्सा लीक किया गया जिसमें यानी तासुर ये मिला कि इमरान खान साहब की रुसवाई उस हिस्से में ज़्यादा हो रही होगी लोगों के मुताबिक, क्योंकि उसमें जो दावा किया गया खावर मानिका की जानिब से, और यानी कि फिर कहा गया कि घंटों लंबी मुलाकातें और उसके बाद मेरा घर बर्बाद कर दिया, नहीं हुई, उस हवाले से कोई तफ्तीश नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर जो है वो पता भी लगाया गया कि वकील का ताल्लुक, और मुझे लगता है कि अगर इसकी तहकीकात हो सकती हैं तो उसकी तो बिल्कुल हो सकती हैं। वो तो यानी एक डिवाइस मौजूद होगी और उस डिवाइस से ये आवाज़ गई और उसके बाद फिर ये होगा।
तो लेकिन अगर इस मामले को भी सीरियस लिया जाएगा तो कुछ होगा ना। बिल्कुल हो सकता है। हाँ, और इसी तरह जेल जराये के मुताबिक तहकीकाती टीम ने जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन की सिफारिश भी कर दी है। देखिए, जिम्मेदारों के खिलाफ उस वकील साहब का मेरा ख्याल है उन्होंने बता दिया है कि ये वो वकील साहब हैं कि जो इमरान खान साहब से मिले, और अब तो मिले या फिर उनकी जो तस्वीर लेने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा। गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार यानी अभी तो तहकीकात हैं कि उन पर तमाम तर इल्ज़ामात का शुबा जा रहा है। अब गिरफ्तार यानी एक तो उन्होंने जो भी कवानीन होंगे वो तय किए होंगे कि इमरान खान साहब की तस्वीर बाहर नहीं जाएगी, तो वो तस्वीर कैसे बाहर गई। तो इस ज़मीन में कोई कानून है कि किसी की भी कोई तस्वीर नहीं ले सकता, क्योंकि अडियाला जेल को आपने ये कहा है कि ये तो ओपन ट्रायल और ये अदालत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, और जो अदालत का दर्जा इख्तियार कर चुकी है तो वहाँ तो लोगों की तस्वीर आती हैं सामने, वीडियोज़ आती हैं। और इमरान खान साहब जब शिफ्ट हो रहे थे तब भी उनकी एक पुलिस वाले के हमरा एक सेल्फी आई थी, तो वो भी सबने देखी थी। तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब की तस्वीर अगर कोई ले रहा है, कानूनन अगर जुर्म है, यानी सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, यानी अडियाला जेल इंतहाई इमरान खान साहब हाई सिक्योरिटी जोन में है, और वहाँ किसी शख्स की रसाई और यानी ममनुआ कैमरे के साथ, वो ऐसा कैमरा तो आप सामने लेकर जाते हैं, या फिर कैमरे तो होते ही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब से उनका सहाफ़ियों ने एक नोट पैड पकड़ा होता है, और उसके बाद वो लिखना शुरू हो जाते हैं। जिस पेन से लिख रहे होंगे उसी पेन से तस्वीर ले ली होगी। हाँ, ये मुमकिन है, लेकिन वो सहाफ़ी होते हैं, अगर वो चाहते तो वो भी ये काम कर सकते थे, लेकिन सहाफ़ियों को इसका अंदाज़ा है, खबर ज़्यादा आम होती है तस्वीर से ज़्यादा, और वो खबर बता देती है कि साहब बंदा कैसा है, बंदा क्या बोल रहा है, बंदे की इस वक्त तासुरात क्या हैं। तस्वीर बेमानी चीज़ होता है। हाँ, ये है कि तस्वीर उस बयान से ज़्यादा तहलका मचा देती है, तो वकील साहब ने बिल्कुल वैसे ही किया, और अब उन पर कार्रवाई मेरा ख्याल है कि होगी बिल्कुल। और दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी बयान सामने आ गया। देखें, ये पहली मरतबा ऐसा हुआ कि डोनाल्ड लू साहब ने एक बात बताई कि देखें, इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया उसकी वजह से मुझे ज़िंदगी की धमकियाँ मिली, जान से मारने की धमकियाँ मिली, और उसके बाद 2 सालों से, पिछले 2 सालों से मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये डोनाल्ड लू साहब ने कहा। और उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ उनको ये सिफारिश की गई कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, वरना तो बात नहीं बन पाएगी, आप मुलाकात करके आ जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब डोनाल्ड लू को साइफर के मुकदमे में अदालत बुलाने का ऐलान कर चुके हैं, बाजवा साहब को अदालत बुलाने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये दोनों मामलात में जब इमरान खान साहब ये ऐलान तो बहुत बड़ा है ना कि मैं इनको बुलाऊंगा और ये समातें होंगी, और उसके बाद भी उनका ना आना, क्योंकि वो तो इमरान खान साहब का इख्तियार नहीं, वो तो एक मुतालबा ही कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिश का इज़हार ही कर सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड लू के हवाले से ये तहमो गोइयाँ चल रही थी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और उस रोज़ हमने देखा कि उनके साथ जो हुई कि चोर ये लायर के चोर नहीं, बल्कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लायर झूठे कहने के नारे लगाए गए, और उस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को बाहर भी निकाल दिया गया था, यानी कि वो कोई बदमज़गी या बदनज़मी फैला रहे थे। और इस हवाले से ही आज जो तर्जुमान दफ्तर खारजा है मुमताज़ ज़हरा बलोच से एक सवाल किया सहाफ़ी ने कि क्या अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड लू और बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात करेंगे ये, तो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जवाब दिया कि इस हवाले से कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। और ब्रीफिंग के दौरान मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबी कवानीन के हवाले से अमरीकी कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद गलत फहमियाँ दिखाई गई हैं। शकील आफरीदी के मामले पर हमारा मौक़िफ़ पुराना है, शकील आफरीदी को पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा सुना दी है, और कैदियों के बाहिमी तबादले के मामले पर मीडिया पर गुफ्तगू नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो ये था ना कि शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी को लिया जाना, जिस पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बिल्कुल नपातुला से एक बयान दिया है, और ऐसा ही दिया जाना चाहिए कि ये मामला ज़ाहिर है मीडिया पर डिस्कस नहीं होना चाहिए। जब इस मामले में कोई पेशरफ्त होती है, यानी कि आफिया सिद्दीकी साहिबा को उनके बदले वापस लेकर आया जाता है मुल्क में, तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी डोनाल्ड लू और इमरान खान, देखिए, डोनाल्ड लू और इमरान खान साहब की मुलाकात कानून के मुताबिक फैसला होगा, ये कहती हैं। कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन ये मुलाकात क्या कानून में तो उनको नहीं कहा ना कि आप जाएं और मिल के आएँ, ये तो उनको तजवीज़ एक पेश की गई है जमहूरी उसूलों पर बरकरार रहने के लिए, या फिर जमहूरी उसूलों पर
आप अगर इस वक्त फायज हैं, आप ये कह रहे हैं कि जमहूरियत के भाषण दे रहे हैं, तो आपको मुलाकात करके अपने जितने भी मामलात हैं वो इमरान खान साहब से सुलटाने चाहिए, और खान साहब को ये बताना चाहिए कि साहब आपकी गलतफहमी थी, ये साइफर हमने नहीं भेजा था। तो इमरान खान साहब आपको क्या बताते हैं वो ज़रा मायने रखेगा, और ये बहुत बड़ी खबर होगी, इसमें कोई भी नीचे नहीं गिरेगा अगर इमरान खान साहब से, क्योंकि अब बात करेंगे तो बात बनेगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक शख्स ये कहे कि, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इनकार नहीं करेंगे डोनाल्ड लू से मुलाकात का, अगर वो खुद मिलना चाहें तो ये अब देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त अभी इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा कि मुलाकात होती या नहीं होती। अगर मुलाकात होती है तो भी कोई हैरानी की बात नहीं होगी, और ये हो भी सकती है, इस बात के चांसेस हैं, ज़्यादा है कम लेकिन चांसेस ज़रूर हैं कि डोनाल्ड लू इमरान खान साहब से मुलाकात करें, क्योंकि जिस अंदाज से वो खुद फेस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो उनको ज़रूर ये देखना चाहिए कि इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात होती है तो उस मुलाकात में होगा क्या। बिलफर्ज इमरान खान साहब आए, डोनाल्ड लू है, डोनाल्ड लू हाउ आर यू डूइंग, तो ऐसे में तो दोनों एक दूसरे को कहेंगे आई एम गुड हाउ आर यू, तो एक दूसरे से पूछा जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, ये कहा जाएगा कि यार आपने जो साइफर भेजा वो अच्छा नहीं किया, तो वो कहेंगे साहब मैंने तो नहीं भेजा। ऐसी बातें हो सकती हैं। हाँ, जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा कि जाहिर है का जो भी मामला है, लेकिन क्लियर हो ना हो, लेकिन कम से कम बात करने से कुछ जो, यानी ये बहुत आप में बर्फ नहीं पिघलेगी, लेकिन कुछ हद तक ये आइस मेल्टिंग का काम जरूर करेगा। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।